आज हम लोग बात करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, सब लोग जान देंगे। HUYGEN हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके दो नियम हैं, दोनों नियम को समझिएगा। अगर इसको बोला जाए फर्स्ट लॉ या फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक बार देखेंगे समझ जाएंगे तुरंत। याद है आपको ये क्या था, एक सोर्स था, सोर्स से ये जो निकल रही थी ये सब क्या थी, जल्दी बताओ आप लोग। मैं ऐसे बना देता हूँ जल्दी जल्दी क्रॉस करके, अच्छा लगेगा। थोड़ा अच्छा लगने के लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। समझाने के लिए बना दें, आप अपना मन करे जैसे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, जल्दी से कोई बच्चा बताए ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसका कलर चेंज कर देते हैं सर्कल का, इसका कलर ऑरेंज कर, फिल नहीं करना है। ये कलर, ठीक है। ये क्या था बच्चों, इन सबका फेज क्या था, सेम था। ये ऐसे, ये किस टाइप का वेव फ्रंट था, जल्दी बताएं आप लोग। किस टाइप का वेव फ्रंट था, स्फेरिकल वेव फ्रंट। याद आ रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये पहला वेव फ्रंट जो बना उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, बोलते जाइए सब लोग, क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे ईच पॉइंट, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे ये जो सारे पॉइंट है, जैसे यहां पर एक सोर्स था उसी तरीके से ये सारे पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। फिर से समझिए, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे ये सारे पॉइंट, ईच पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। किस तरह से एक्ट करेगा, जल्दी बोलते रहिए आप लोग। एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। अब इस फ्रेश सोर्स से क्या निकलेगा, इस फ्रेश सोर्स से बनेगा आपके पास ये छोटा छोटा जो आपको दिखेगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे आज के बाद वेवलेट। क्या बोलेंगे, इसका कलर मैं चेंज करके थोड़ा कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं। चलो ठीक है, ये ब्लैक वाला क्या है आपके पास, जल्दी बताइए। ये ब्लैक वाला आपके पास सेकेंडरी वेवलेट है। ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट। थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, ठीक, क्या था ये ऑरेंज वाला, क्या था जल्दी से आप लोग बताया पहले। ऑरेंज वाला क्या था, ये ऑरेंज वाला क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट। एंड इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे ईच पॉइंट, ये जितने जितने पॉइंट आपके पास दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ईच पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट। इस फ्रेश सोर्स से क्या बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट बनेगा, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। आप कह सकते हैं वेव फ्रंट का छोटा बेटा, जिसको हम लोग वेवलेट बोलते हैं। ये वेव फ्रंट के छोटे छोटे बेटे हैं, इनका परिवार है। ये वेव फ्रंट के छोटे छोटे
बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दुलारे, आंखों के तारे, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब इधर उधर खेलते रहते हैं चारों तरफ डायरेक्शन में। समझिए, फिर से समझिएगा। ये ऑरेंज वाला क्या था, ऑरेंज नया करके इसको व्हाइट ही कर देते क्योंकि ज्यादा क्लियर दिखाई देगा मेरे हिसाब से। तो होगा भी नहीं, अंदर सेलेक्ट ही नहीं होगा, किसी को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद इसको हटा के रुक जाओ, इसको व्हाइट कर देता हूँ। यस, इसको व्हाइट कर लूँ तो ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है, तो जो व्हाइट वाला क्या था, प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पे ईच पॉइंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। ये सारे पॉइंट किस तरह से एक्ट करेंगे, एज अ फ्रेश सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेवलेट। इस फ्रेश सोर्स से क्या बन रहा है, सेकेंडरी वेवलेट बन रहा है विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। इट मींस ये ब्लैक वाला क्या है पोर्शन आपके पास, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट। क्या है, सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। बताओ पहला लॉ समझ में आया कि नहीं, कि भैया अगर कोई भी वेव फ्रंट है, पहला वेव फ्रंट है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, और प्राइमरी वेव फ्रंट पे सारे पॉइंट सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे, और इस सोर्स से क्या निकलेगा, छोटा छोटा वेवलेट निकलेगा, छोटा छोटा वेवलेट बनेगा, छोटा छोटा वेवलेट बनेगा which travel in all the direction with the speed of light, which travel in all the direction with the speed of light, ऐसे which travel in all the direction with the speed of light, which travel in all the direction with the speed of light। आया समझ में, यस नो, जल्दी बोले आप लोग, हाँ या ना। वीडियो बोलो, आप लोग से पूछ रहा हूँ। यस सर। सिर्फ दो लोग को आया बेइज्जती। यस सर। यस सर। फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट लॉ लिखिए, फिर सेकंड लॉ समझाऊंगा। फर्स्ट लॉ लिखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस फर्स्ट प्रिंसिपल, according to Huygens first principle, each point, according to Huygens first principle, each point on a primary wavefront, each point on a primary wavefront act as a, each point on a primary wavefront act as a fresh source, act as a fresh source, act as a fresh source for the secondary wavelet. Each point on a primary wavefront act as a fresh source for the secondary wavelets, wavelet, W-A-V-E-L-E-T, wavelets, L-E-T-S लिख दीजिएगा। Each point on a primary wavefront act as a fresh source for the secondary wavelets which travel in all the direction, which travel in all the direction with the speed of light, with the speed of light। पहला वाला फिगर बनाइए फटाक से, जल्दी से। इसके सेकंड लॉ मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को ऐसे करता हूँ कॉपी, क्योंकि हमारा मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखो जंगरचोर टाइप के आदमी। चलो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ, सेकंड प्रिंसिपल, जो भी आप बोल लो। सेकंड लॉ क्या कहता है, अब बताओ बच्चों, वेव किधर की ओर ट्रेवल करता है, जल्दी बताओ, आगे या पीछे? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, वेव हमेशा आगे की ओर जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर पानी में मैं पत्थर फेंकूं तो उसमें से रिंग बनता है,
और रिंग हमेशा किधर निकलता है, बाहर की ओर जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर निकाल लेता हूं तो रिंग वापस आ जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। इट मींस वेव ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप लोग कह सकते हैं, कहने में कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर मैं ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा था इस पे मैं क्या करता हूं, एक काला कलर का नहीं लाल कलर का करता हूं। अरे ये क्या हुआ, फिर नहीं करना था मुझे, लाल कलर का ये करना था, ठीक है। अगर मैं अंदर की ओर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, अंदर की ओर टेंजेंट ड्रॉ करूं, इसका कोई मतलब बनता है कि नहीं? तो हमारा आंसर होगा नो। पहला आंसर होगा, क्यों नो? क्योंकि वेव होगा ऑलवेज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमको ये टेंजेंट कहां ड्रॉ करना है, बाहर की ओर, न कि अंदर की ओर, ठीक है। क्योंकि अंदर वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में आता, फॉरवर्ड आता है, तो इस वजह से मुझे ये इनर वाले टेंजेंट समझते हो क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हो, कोई लाइन पास करे, उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें बाहर वाले सरफेस पर, देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा मेहनत लगेगा ड्रॉ करने में मुझे, लेकिन मैं कर सकता हूँ, आई एम ए टैलेंटेड पर्सन। देखो इधर से चलो, अब देखो ये रेड वाला जो है ये एक एक पॉइंट पे सबको क्या कर रहा है, देखो टच कर रहा है, 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 कर रहा है। तो ये एक आउटर रीजन में एक सरफेस बनाएगा ना। इस सरफेस का नाम क्या होगा, इस रेड वाले का नाम क्या होगा, इस रेड वाले का नाम होगा, जल्दी से बता दो, इसका नाम होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, सेकेंड लो, बहुत आसान। तो सेकेंड रो क्या बोलेगा, द सरफेस टचिंग टेंजेंशियली, एक कोई सरफेस टेंजेंशियली टच कर रहा है, किधर, अंदर की बाहर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक सरफेस टच कर रहा है इस सेकेंडरी वेवलेट को, किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, विल गिव राइज अ न्यू वेव फ्रंट नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब इस जो छोटे छोटे वेवलेट्स हैं, इन वेवलेट्स को एक सरफेस टच कर रहा है, किधर टच कर रहा है, अंदर से कि बाहर से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच कर रहा है। तो वो क्या बनाएगा, वो एक सरफेस एक नया वेव फ्रंट बनाएगा, और उस वेव फ्रंट का नाम क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, यस नो? फिर से, सरफेस टचिंग टेंजेंशियली टू दीस सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस सेकेंडरी वेवलेट्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक सरफेस टच हो रहा है, इस सरफेस क्या बनाएगा, एक वेव फ्रंट बनाएगा, दैट वेव फ्रंट इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो लिख लो फटाक से, सेकेंड लो। According to Huygens second principle, according to Huygens second principle, surface touching tangentially, surface touching tangentially to these secondary wavelets, surface touching tangentially to these secondary wavelets in forward direction, in forward direction will give rise a new wave front, will give rise a new wave front known as secondary wave front, known as secondary wave front। इसका स्टेटमेंट भी आप लगा लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आया, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लीजिए, सेकंड वाले के अंदर फटाक से ट्रेवल करता है ना, लाइट कैसे ट्रेवल करता है उसका एक सिंपल सा फंडा आपको समझाता हूँ। जल्दी से बताओ ये कौन सा वेव फ्रंट था,
कौन सा वेव फ्रंट था? प्राइमरी वेव फ्रंट। इस पे ये सब क्या बने हैं? जल्दी से आप लोग बताओ, ये क्या है? सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, इसके ऊपर हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। ये सरफेस क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट को। ठीक है, वेरी गुड। अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट वापस से क्या करेगा? एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह से बिहेव करेगा। इस पे भी अब ईच सोर्स किस तरह से बिहेव करेंगे? फ्रेश सोर्स और सेकेंडरी वेवलेट। इस पे भी अब ईच सोर्स किस तरह से बिहेव करेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। जो सेकेंडरी था वो प्राइमरी हो चुका है। ठीक है, मतलब जो वेव फ्रंट था। ठीक, अब इसके ऊपर भी क्या करोगे? तुम एक सरफेस टेंजेंशियली ड्रॉ करोगे, तो ये इसका कहलाएगा, ये इसका प्राइमरी हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है अगले वेव फ्रंट की तरह किस तरह से बिहेव करेगा? अगले वेव फ्रंट के लिए ये प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह से बिहेव करेगा। इसमें भी ईच पॉइंट किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ फ्रेश सोर्स और सेकेंडरी वेवलेट विच ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट बन रहा है, छोटा छोटा, ये छोटा 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 वेवलेट बना। अब इस वेवलेट पे फिर से आपने टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक सरफेस ड्रॉ किया। ये क्या बनाएगा? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरीके से ये वेव क्या हो रहा है? देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वेव ट्रेवल करता है। मींस जो पहले प्राइमरी था, मतलब ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। अब ये जो सेकेंडरी था वापस से अगले वाले के लिए क्या होगा? प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले के लिए प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो गया। फिर ये अपने अगले वाले के लिए प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। इस तरीके से वेव क्या होता है? आगे ट्रेवल करते हुए चलते रहता है। समझ में आया? यस नो? जल्दी बताएं आप लोग, हाँ या ना? सब लोग को बोलना है, वीडियो वालों को बोलना है, ऑडियो वाले में आज कोई नहीं बैठा है, एकदम ब्लैंक है। यस सर। वेरी गुड। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करेंगे छोटी छोटी बातें जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, COHERENT, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? चलिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर हम लोग बात कर लेंगे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इन COHERENT, इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन हमको इस चैप्टर में ज्यादातर कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में ही बात करना है, हमेशा उसी के बारे में बात करना है। ठीक है, तो हम हमेशा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में ही बात करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, जिनको ना समझ, जिनको ना समझ में आएगा कृपया हमसे पूछ लेंगे, घबराएंगे, शर्माएंगे नहीं। जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, तो शर्माना नहीं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, टू सोर्स ऑफ लाइट, अब देखो यहाँ पे दो होने चाहिए सोर्स, एक नहीं, एक से काम नहीं चलेगा। तो दो सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट तब बोलेंगे जब उनका क्या क्या सेम हो? फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, या वेवलेंथ सेम हो, और इनका फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी अलग हो जाता है, डिफरेंट, ठीक है, या वेवलेंथ हो जाता है डिफरेंट, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा? इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। सीधी सी बात। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं, जैसे मैं बोलूं एक सिंगल कलर की लाइट ले लेता हूं, येलो कलर की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, येलो कलर। अब हम क्या करते हैं? कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड में यहां पर एक छोटा सा होल कर देते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक कार्डबोर्ड में छोटा सा यहाँ होल कर देते हैं। फिर यहाँ एक और कार्डबोर्ड लेते हैं और इस कार्डबोर्ड में दो होल कर देते हैं, यहाँ एक, यहाँ। अब मुझे कोई बच्चा बताए यहां से किस कलर की लाइट जा रही है? किस कलर की लाइट जा रही है? येलो, है ना? येलो जा रही है ऐसे। तो यहां से भी किस कलर की लाइट निकलेगी? जल्दी बताएं आप लोग। येलो ही निकलेगी। इट मींस क्या है? इनका वेवलेंथ सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, और इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे है मैं ये भी बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट कैसे वो भी मैं समझाता हूं। यहां से सपोज करिए पहला अगर क्रस्ट बना
ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, फिर ये क्रस्ट है, फिर ये ट्रफ है। उसी तरह से यहाँ पहले क्रस्ट ही निकलेगा, फिर ये ट्रफ होगा, फिर क्रस्ट होगा, फिर ट्रफ होगा। अब यहाँ पर अगर क्रस्ट निकला तो यहाँ पर भी क्रस्ट ही निकलेगा, फिर ये ट्रफ होगा, सॉरी ये कौन सा कलर बन गया, ट्रफ होगा, फिर ये क्रस्ट होगा, फिर ट्रफ होगा। वाइट क्यों बन रहा है, ऐसे चलेगा। इट मींस यहाँ पे ये जो दोनों सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये S1 एंड S2, इसको तो भूल जाइए, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे भी ये दो अलग अलग सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। क्योंकि ये दरवाजा खुला, यहाँ से लाइट गई, फिर इन दोनों विंडो से पास हुई, यहाँ से लाइट निकलेगा, तो ये एक सोर्स की तरह से काम करेगा और ये एक सोर्स की तरह से काम करेगा। इन दोनों में सबसे पहले क्रस्ट ही निकल रहा है, इसका मतलब इनका फेज डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इनकोहेरेंट में क्या होगा, सीधी सी बात, इनकोहेरेंट में आप, ये एक विंडो था, ठीक है, ये विंडो था, एक ये विंडो था, यहां पे हम दोनों में अलग अलग सोर्स रख दिया ऐसे, ठीक है, दो अलग अलग सोर्स रख दिया। यहां पर क्या है, एक सिंगल पेरेंट सोर्स है, सिंगल पेरेंट सोर्स है। यहां पे क्या है, टू डिफरेंट पेरेंट सोर्स है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर दोनों ही पीला ले ले तो क्या होगा, तो क्या ये कोहेरेंट कहलाएगा, तब भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनका वेवलेंथ तो सेम कर सकते हैं, फेज डिफरेंस सेम नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंगल पेरेंट सोर्स से निकलेगा तभी इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। अगर यही सेम कलर की लाइट है और दो अलग अलग विंडो से निकल रही है, और यहाँ पर भी आप दो विंडो से इसको पास कराना चाहते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ और यहाँ से पास कराना चाहते हैं, क्या इनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमको पूरे चैप्टर में कोहेरेंट बात करेंगे। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट होगा जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा और फेज डिफरेंस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, या वो सेम फेज में ट्रेवल कर रहे होंगे। सेम फेज का मतलब होता है अगर ये ऐसे स्टार्ट हुआ चलना, ऊपर वाला एक वेव ऐसे से स्टार्ट हुआ चलना, तो नीचे वाला भी उसी हिसाब से चलना होगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और कांस्टेंट ना होने का मतलब होता है ये ऐसे ऐसे चल रहा है और ये इसी में दो बार चल गया ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चल रहा, मान लो ऐसे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है ये। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो लिख लीजिए फटाफट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट स्टेटमेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मतलब लिख लीजिए थोड़ा से। टू सोर्सेस ऑफ लाइट, two sources of light are said to be coherent. Two sources of light are said to be coherent if they emit waves of same frequency. If they emit waves of same frequency, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और वेवलेंथ, और सेम वेवलेंथ, ब्रैकेट बंद, and are either in a phase or having constant initial phase difference, or having constant initial phase difference। नीचे नोट लिख लीजिएगा, कोहेरेंट सोर्सेज आर generally obtained by deriving them from a single parent source, obtained by deriving
फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स। ठीक है, इस फिगर को बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। अब इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लीजिए। इनकोहेरेंट एक ही में होगा, अलग अलग नहीं। इनकोहेरेंट में IN एक ही में होगा, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आराम से फिगर बनाइएगा। देखिए, द सोर्स हैविंग different frequency, the source having different frequency or the source having frequencies but no constant phase difference are known as incoherent source of light, ठीक है। कोहेरेंट में कोहेरेंट का डायग्राम, इनकोहेरेंट में इनकोहेरेंट का डायग्राम जल्दी से बना लीजिए आप लोग।